क्या सवाल करूं, मुझे पहले ये समझा दो यार। पहले ये पूछें, ये इतनी बड़ी दरियाफ्त हुई कैसे है? ये बशीरा द ब्रांड कैसे आ गए हैं इधर दुनिया में? ये अजीब मजाक आप कर रहे हैं यार। सर मजाक तो आप कर रहे हैं सर। मैं तेरा पॉडकास्ट करांगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि प्लेयरों के ड्रेसिंग रूम में तुम जबरदस्ती घुस जाते हो। यस, प्लेयर ग्राउंड में फिर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मैच से पहले कोई नहीं जा सकता, वहां हमें तुम नजर आते हो। माफ कर दें, मैं गलती कर बैठा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। मेरे पॉडकास्ट के मेहमान ये कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बशीरा द ब्रांड, ओ वन एंड ओनली। ओ यार, कहाँ गए हो आप? मैं सर मैं इस टाइम शाहनवाज साहब के पॉडकास्ट पे आया हूँ। ओ भाई, मेरा गेस्ट बैठा हुआ है वहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप? तो सर इधर भी गेस्ट बैठा है, इधर लेला बैठा है। ओ यार, मेरा गेस्ट बैठा हुआ है। आपको पता है मैं पॉडकास्ट में सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर्स को मदऊ करता हूँ। आप कहाँ से आ गए? सर मेरा भी टेस्ट है। आपका किस चीज़ का टेस्ट है? सर मैंने वो लेबोरेटरी से कराना था, मैं रास्ते में गुजर रहा था, सुना है शाहनवाज साहब बड़े प्लेयरों के इंटरव्यू करते हैं। बशीरा द ब्रांड नजर नहीं आता आपको ग्राउंड में? यार बशीरा दा ब्रांड मतलब किस तरह? मैं तो करता ही टेस्ट क्रिकेटर्स के भाई सर, पॉडकास्ट मैं हूँ। भी मेरा टेस्ट गेस्ट हूँ। बैठा हुआ है वहाँ पे। सर मैं भी आपका टेस्ट वो हूँ। इंतजार कर रहा है यार मेरा। वो वहाँ पे देखो सर साथ- बाहर कुंडी लगा दी है मैंने, ताले पक्के लगा दिए हैं। अब गेस्ट ना बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है। मतलब ये बस। यार, ये अजीब मजाक आप कर रहे हैं यार। सर मजाक तो आप कर रहे हैं सर, इतने सीरियस पॉडकास्ट करके बोर नहीं होते सर? यार मैं सीरियस पॉडकास्ट क्यों नहीं करूंगा भाई? मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेटर्स के पॉडकास्ट करता हूँ। सीरियस मेरा टॉपिक है। आप मतलब यार, ठीक है लाहौर कलंदर मेरी टीम है यार, इधर ये मतलब अब मैं तेरा पॉडकास्ट करांगा यार? सर मेरा कर लो, कोई हो गया, हिट हो जाएगा सर। यार ऐसे हद तक नहीं यार, प्लीज वो गेस्ट को बुलाओ यार, इस तरह ना करें सर यार। बाहर से कोई नहीं आ सकता, बाहर के सारे गेस्ट मैंने बंद कर दिए हैं। अब बशीरा दा ब्रांड होगा और शाहनवाज भाई होंगे। यार That's it. नहीं नहीं, इस तरह नहीं हो सकता यार। मैंने भाई अभी इंट्रो करवाना है, मेरा सर, अब मैंने ना तारुफ करें करवाना podcast। है। मैं अपने क्रिकेटर्स, मेरे जो दोस्त हैं बैठे हुए हैं, मैंने उनको बुलाना है भाई। आपका फिर किसी वक्त कर लेंगे सर आप ना करें, मैं आपका कर लेता हूँ सर। यार। सर आप मेरे में मेरा टैलेंट देखें। यार वो डायरेक्टर साहब से पूछो यार, ये मतलब क्या मजाक हो रहा है यार? डायरेक्टर साहब को मैंने 500 पल्ले से देकर आगे भेज दिया है, वो कोई समोसे लेने गए हैं गरम गरम। हमारे डायरेक्टर इस तरह के नहीं है जिस तरह की आप बातें कर जो रहे हैं। आप समझ रहे हैं वो उस तरह के भी नहीं है, तो फिर किस तरह के हैं? ये इस तरह के हैं जो मैंने किया यार है। बड़े लाहौर- अच्छे दोस्त हैं मेरे। अच्छा मैं लाहौर के अंदर मेरी टीम है, मेरी बात सुनो। लाहौर के अंदर मेरी मेरी भी टीम है सर। सर मैं तो मतलब आप लाहौर कलंदर की तरफ से, ठीक है, आप वहां पे हमें नजर आते हैं। सर बहुत नजर आता हूँ, मैं सुनाई भी तो देता इसका हूँ। ये मतलब तो नहीं है कि मैं अच्छा आपका पॉडकास्ट कर लूं। आपको मैं बता रहा हूँ, इस टाइम सिचुएशन ये हो गई है कि मैं उधर कोई किराए पे क्वार्टर नहीं ले आया, मैं भी लॉर्ड कलंदर की टीम का पार्ट हूँ सर। आप राणा साहब को बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, आप उनके प्लेयरों का करते हैं। मेरा करते हुए आपको मसला क्या आ रहा है कि बशीरा द ब्रांड आपको लेवल नहीं समझ आ रहा? और यार मुझे वाकई मेरा लेवल नहीं है जो बशीरा मेरा सर सामने लेवल आके तो बैठ गया है। मेरा भी नहीं है, फिर मैं ऊपर आया हूँ थोड़ा सा, शाहनवाज भाई के पास आया हूँ थोड़ा सा। क्या यार अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे आतिफ भाई से बात करनी पड़ेगी, समीर भाई से बात सर, करनी पड़ेगी मैसेज भाई। करें। मुझे यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं किस तरह अब उस गेस्ट का मैं क्या करूं, मुझे बताओ। सर वो गेस्ट है ही नहीं था आपकी किस्मत में, आपके पॉडकास्ट में वो लिखा ही नहीं गया था। जब बशीर द ब्रांड ने आके फुल स्टॉप लगा दिया, स्टॉप आ गया। अच्छा चलें, आपके लिए आसानी करता हूँ, मुझे लग रहा है अब मैं क्या पूछूं आपसे? आपको मुझे ये पसीने आ बताओ। रहे हैं, नहीं कर पा रहे बशीर द ब्रांड का पॉडकास्ट। मैं कर लेता हूँ यार, चलें। आई स्टार्ट। बशीर द ब्रांड विल स्टार्ट द न्यू पॉडकास्ट। माय गेस्ट इज शाहनवाज खान साहब। सर आई हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। डू यू बिलीव इन योरसेल्फ? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यार मेरा यकीन नहीं आ रहा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ कि मेरा पॉडकास्ट अब मैं बशीरा, सर आप नहीं कर सकते, मैं कर लेता हूँ। मतलब सिर्फ बशीरे का मैंने पॉडकास्ट करना है? बशीरे का नहीं करना सर, बशीरा द ब्रांड का करना। पूरा ब्रांड है सर, पूरा ब्रांड। मेरी समझ से बाहर है। मैं क्या क्वेश्चन करूं यार तुम? सर आप करें इज्जत का सवाल, मेरी इज्जत का सवाल है, ये करें ना। मेरी तो इज्जत का सवाल आ गया बस। मतलब अगर आपका मैं पॉडकास्ट करूंगा तो लोग देखेंगे, जैसे मेरी मीम्स चलती हैं वैसे मेरा पॉडकास्ट भी चलेगा। ओ भाई, मेरी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है।
सर लोग मुझे देखते हैं, मैं यहाँ से कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो सर मैंने उधार देना है मार्केट में, मैंने किसी के पैसे देने हैं सर, मुझे भी देखते हैं, देखने वाली चीज को देखा जाता है सर। अब आप मेरे साथ बैठ गए हैं, टेंशन नहीं लेनी, शुरू करें। मतलब मैं क्या सवाल करूं, मुझे पहले ये समझा दो यार। पहले ये पूछें, ये इतनी बड़ी दरियाफ्त हुई कैसे है, ये बशीरा द ब्रांड कैसे आ गए हैं इधर दुनिया में? यार तुम मेरे पास कैसे आ गए हो? वो मुझे खुद नहीं पता चला, मैं आया था टेस्ट कराने। यार वो गार्ड से तुमने पूछा यार ये कैसे अंदर आ गया, और यार ये पॉडकास्ट स्टूडियो के अंदर आ गया यार। उनको मैंने PSL की टिकट दे दी है अगले साल की, वो इंशाल्लाह अब ग्राउंड में मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी, मैंने सारों को पूरा कर दिया, जितने लोग थे उनको कुछ ना कुछ लगा दिया, मसला कोई नहीं। मतलब अब मेरी तो वाकई समझ में नहीं आ रहा यार। मैं 3.5 डे में पॉडकास्ट हो जाना था, जो आप इतनी देर से ये खड़े हैं। अच्छा चले मुझे बताएं, मैं क्या पूछूं आपसे, बताएं मुझे। सर ये आपकी तैयारी होनी चाहिए, डायरेक्टर साहब से मैं पूछता हूँ, शाहनवाज भाई क्या तैयार करके नहीं आए आज का पॉडकास्ट के? इतने बड़े गेस्ट, यानी ट्रंप के बाद अगर कोई देखा जाए जो ज्यादा डिस्कस हो रहा है जियोपॉलिटिकल, ट्रंप के बाद। मानस चांद भी कहता ट्रंप तो बाद सब तो ज्यादा मैनू वेख्या जाता है। सर वो मानस चांद की अपनी ही होगी कोई ख्वाहिश, लेकिन मैं बशीर द ब्रांड की बात कर रहा हूँ। जितना PSL, आपको पता है BBC ने क्या कहा है? BBC कहती है ये दूसरे नंबर पर PSL आई है लीग जो मोस्ट एंटरटेनिंग है, तो जब बीच में एंटरटेनमेंट नहीं होगी बशीरे जैसी, तो वो दूसरे नंबर पर आ गई है, तो आप मेरा इंटरव्यू करें। यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि प्लेयरों के ड्रेसिंग रूम में तुम जबरदस्ती घुस जाते हो। यस, प्लेयर्स जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जबरदस्ती वहां चले जाते हो। बिल्कुल। प्लेयर ग्राउंड में फिर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मैच से पहले कोई नहीं जा सकता वहां, हमें तुम नजर आते हो। सर हम मतलब फैन है, फैन बशीर द ब्रांड फैंस का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो हर जगह जा सकता है जहां पर फैन जाना चाहता है। नहीं, प्लेयर आपको देख के वो बोर नहीं होते? शर्म आ जाती है उनको। कादी शर्म आती है उन्होंने, तुसी बगैर कपड़े तो चले जाते हो। शी जवान जब देखेंगे इतने ऊपर कुल्ला, नीचे कुर्ता, थल्ले शलवार, उसके नीचे जो कुछ पहन लो, वो देख के वैसी शर्म आ जाती है कि यार ये क्या बंदा है। ले जी नाजरीन, आज आपका आखिरी पॉडकास्ट। मैं ना आज पॉडकास्ट शुरू करने लगा हूँ, मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हो जाए तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। बस अब बशीरा दी ब्रांड जैसे ये ज़बरदस्ती प्लेयरों के ड्रेसिंग रूम में, उनके रूम्स में घुस जाता है, आज मेरे स्टूडियो में भी ज़बरदस्ती ये घुस आया है। दरवाजे इसने लॉक कर दिए हैं, जो गेस्ट बैठे हुए थे पूरी दरवाजे को इन्होंने बंद कर दिया है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर आपके पास 2 ऑप्शन है। कौन से? पहली तो आप शुरू कर दें, दूसरी आपने मेरी तरीफे करनी है। ये आपके पास 2 ऑप्शन है, बशीरा द ब्रांड की प्रॉपर तरीफे करें। चलिए मैं आपका पॉडकास्ट कर देता हूँ। थैंक यू सर। जो आपने पहला ऑप्शन बताया है वो मैं कर लेता हूँ। अगर आप कह रहे हैं ना आपकी तारीफे, भाई ये नहीं मुझसे हो सकता। सर वो नहीं करते आप, वो जो शो से पहले कह देते हैं कि यार झूठ बंदा क्यों बोले? अच्छा झूठ है ये, मुझे लगा आप मेरे फैन हैं, मुझे लगा। किसने कहा है? वैसे भी इधर फैन कोई नहीं है, अब AC चल रहा है उसकी आवाज। ओ भाई AC चल रहा है, कभी AC में नहीं बैठे, पहले कभी AC की ठंडी हवा ग्राउंड में AC नहीं होते सर, ग्राउंड में पसीने बहते हैं, वहां पर जब प्लेयर अपना पसीना बहाता है ना, साथ बशीरा द ब्रांड भी भाग रहा होता है। आज मैं एक बहुत बड़ा जो है ना वो इनिशिएटिव लेने वाला हूँ, बड़ा लाहौर कलंदर। मैंने पहले भी कहा मेरी अपनी टीम है, मैं आतिफ राना और समीन राना की वजह से आपका आज अभी पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ क्या पूछूंगा तुमसे। सर यही मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जवाब क्या देना है। तो वो बंद कर दी? नहीं सर शुरू करें। अब अगर मेरा ज़हन बन गया तो तुम क्यों मेरा ज़हन जो है ना वो ख़राब कर रहे हो? सर मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आपका सवाल होगा मेरा जवाब होगा। सर माफ़ कर दें, मैं गलती कर बैठा हूँ, मैंने एक बार कुंडी लगा दी है, मुझे लग रहा है 2 मिनट बाद तुसी जुती ला डड़ी उन्होंने लग रहा है। चले शुरू, परेशान होंगे। अच्छा चलो यार मैंने कर दिया, बशीरा दी ब्रांड। यस सर शुरू कर लेते। शुरू करें सर। सोच लो। सोच लिया सर, सोच के आया हूँ। यार बशीरे मुझे एक बात बता यार, लाहौर के अंदर इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये तुम लाहौर के अंदर में कैसे घुस गए? सर लाहौर के अंदर बड़ी किसने की है ये बताएं, आपके ख्याल से लाहौर के अंदर टीम को बड़ा ब्रांड बनाया किसने? जो उनकी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस देखता कौन है? सब देखते हैं, फैंस देखते हैं। फैंस, ये मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ, उन फैंस में एक फैन बशीरा भी था, आम आदमी, लाहौर की अंदरून की सड़कों में फिरने वाला आम बशीरा,
वो सोचता था कभी मैं भी इन प्लेयरों के साथ बैठूंगा, इनके साथ खाऊंगा, इनके साथ मजाक करूंगा, इनके करीब जाऊंगा, ग्राउंड में बैठकर मैच देखूंगा। वो सारा कुछ लॉर्ड कलंदर की वजह से हुआ। यानी फैन को करीब लाने वाली सबसे बड़ी फ्रेंचाइज जो खुद अवामी फ्रेंचाइज है, अवाम की फ्रेंचाइज, उसने बशीरा द ब्रांड को मौका दिया है कि वो बशीरे से बशीरा द ब्रांड बन गया। बशीरा ऐसा चिमड़ा जिमें झूठ नहीं चिमड़ती। सर होते हुन दिल की बातें आप दिल से जो कर रहे हैं, लेकिन बशीरा एक फ़ैन है, बशीरा फ़ैन है और वो रहेगा। जितने बड़े फ़ैन आप हैं लॉर्ड कलंदर के, उतना बड़ा फ़ैन मैं भी हूँ। यार अब मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा, मेरी किड्डी बदनसीबी है कि बशीरा लॉर्ड कलंदर का हिस्सा है, वो मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं यार। मतलब अब गलती से आपको व्यूज़ आएंगे सर, ये आपने इतनी बड़ी गलती कर ली है, इतना व्यू आना आपको संभाला नहीं जाना। देख ले, मैं बारिश की गल नहीं करन दिया मैं व्यूज की गल सर दोस्ती होगी सर हो गई। लो जी, बशीरा मेरा यार हो गया सर, बन गया। ये तो आपका मेरा प्यार है, आपने ये समझा है, पूरी कहानी को समझा है, अब बशीरे को समझ गया। अब आपको समझ लगी होगी, बल्कि देखने वालों को भी समझ लगी होगी कि बशीरा पहुंचा कैसे है। क्योंकि ये अपनों की लीग है, ये अवाम की बनाई हुई लीग है, ये उनके लिए खेलते हैं, इसलिए तो जीतते हैं सर। अच्छा, 4 में से 3 टाइटल। वो तो प्लेयर्स खेलते हैं, लाहौर कलंदर की टीम खेलती है, वो लड़के मेहनत करते हैं, आसिफ राना मैनेजमेंट में मेहनत करते हैं, समीन राणा मेहनत करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी टीम के कप्तान है, ये सब मेहनत करते हैं। बशीरा कितने मेहनत करता है सर? जो आपको पता नहीं है कि ये जो खानों के जो प्रोसेस होते हैं उसको देखना, और जाना है उधर अंदर ड्रेसिंग रूम में, खाना क्या है पहले बशीरा टेस्ट कर रहा है, ब्यूटी, और उसके बाद बाहर सर। अच्छा, बशीरा खा के उस तो बाद कोई नहीं खांदा होना? नहीं सर, जब थक जाता है बशीरा फिर खाता है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर का सर सेफ्टी का ख्याल करना है, खाना क्या दिया जा रहा है। यार चंगी सेफ्टी का ख्याल कर रहे हो तुसी, मतलब अगर बशीरा पहले खाएगा तो उसके बाद तो कोई प्लेयर भी नहीं खाना खाएगा। सर खाएगा, बशीरा खाएगा तो वो खाएगा, ये हमारा प्रोटोकॉल चल रहा है आजकल। अच्छा। और उसके बाद ग्राउंड में सर सबसे पहले जब जीतते हैं हम, पहला बंदा कौन अंदर जाकर प्लेयर को जाके हक करता है। यानी आपको याद होगा वो शाहीन ने जब जीत के डाइव लगाई थी, हाँ, दूसरे सीजन की बात जी जी जी, तो सफेद कपड़ों में आपने एक इंसान देखा होगा, वो जाकर मिल रहा। तो इतनी मेहनत कौन करता है सर? बशीरा तो ब्रांड करता है सर। वो यार ये फैन है सर, फैन का दिल होता है ना, वो हर जगह जाने को तैयार है। आप मुझे कहीं पे मरीख पे भेज दे सर, बशीरा जाने को तैयार। यार वैसे तू चला ही जा हुन सर, कर दे, कोई वीजा लग सकता है सर मरीख ते, डन बेस पर सर, अगर वीजा लगवा दे मेरा मरीख का। यार वैसे तू मरीख ही चला जाता तो चंगा नहीं सी, हाँ। लेकिन एक बात जी सर, यार बशीरे, मैंने ये पूछा तुमसे कि तुम लाहौर कलंदर का पार्ट कैसे बन गए यार? वो तो बड़े सीरियस लोग हैं सारे प्लेयर। जब इतनी टेंस सिचुएशन होती है, जब आप खेल रहे होते हैं ग्राउंड में 20 ओवर की जो क्रिकेट है वो तो डू और डाई वाला हर मैच होता है, और उसके बाद प्लेयर्स आपको बर्दाश्त कैसे करते हैं? सर मुझे बताएं, आप सबसे पहले तो मेरा आपके सवाल पे ऑब्जेक्शन है कि लॉर्ड कलंदर सीरियस, आपने कभी आतिफ भाई का शुगर नहीं देखा? वो हर वेले हंसते ही रहते हैं, ये तो मैं देखे, वो तो आतिफ भाई करते हैं सर। वो देखो अपनी टीम है उनकी, हम टेंशन में है, टीम तो हमारी भी है, लेकिन असर पैसा उनका लगा हुआ है सर। लेकिन वो हर सिचुएशन में हंस रहे हैं, मैच फंसा हुआ है हंस रहे हैं, जीत रहे हैं हंस रहे हैं, हारने वाले हैं हंस रहे हैं सर। वो आपको कहाँ से सीरियस लगते हैं सर? नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं है, मैंने कब बात की है। लेकिन समीन भाई के पास आप कैसे जाते हैं? समीन भाई जब मौका देते, जिथे देखते वो कहते दूर ही हो जाए तो सही नोट किया सर आपने, सही नोट किया। समीन भाई के साथ साथ प्लेयर भी हैं। आप ये नोट करें, बशीरे ने अदर एक लाइफ दिखाई है, अदर साइड दिखाई है प्लेयर की। आपने अब्दुल्ला शफीक को कभी इस तरह ज़्यादा हंसता खेलता जुगते मारते देखा था कभी बशीरे से पहले? नहीं देखा। ये बशीरे की वजह से हमारे यानी सहूलत दी गई है। बशीरे ने खुद को अपने प्रेजेंट किया है प्लेयर के सामने, मेरे ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜੇ ਹੋ, जो ਤੁਸੀਂ शुरू ही ਕੀਤਾ मेरे पॉडकास्ट, यही हो रहा है मेरे साथ जिंदगी में, ये हो रहा है। यार बशीर, मुझे ये बता कि इतने बड़े शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान और इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं यार, जब इनके करीब तुम जाते हो, और फिर फ़खर जमान पठान भी है, गुस्से वाला भी है, शाहीन अफरीदी भी पठान है, वो भी गुस्से वाला है, तो वो तुम्हें बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं? सर मैं उस वक्त जाता हूँ जब उनको कोई काम नहीं होता सर, वो जब फ्री होते हैं, काम प्रैक्टिस के दौरान, मैच के दौरान तो वैसे नहीं मुझे अंदर जाने देते, मैं ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकता ना सर। अच्छा।
मैं प्रैक्टिस में भी उन्हें तंग नहीं करता जब वो बॉलिंग करा रहे होते हैं, कोई पता नहीं 145 का बाउंसर आपकी तरफ भी आ जाए, वो तरीका मैं उन्हें मिलता हूँ ऑफ टाइम में जब वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, अच्छा उनसे उस वक्त बात कर देता हूँ जब उनका मजाक करने को दिल कर रहा होता है। तो बशीरा उस हालात में बड़ा यानी डिटेक्टिव है, बशीरा हिसाब लगा लेता है प्लेयर का मूड कहाँ पे खराब है। आपने नोट किया होगा जब मैच टेंस होता है और कहीं खुदा ना खास्ता हमारे हक में रिजल्ट नहीं आता, बशीरा उस वक्त क्या कर रहा होता है? हंस रहा होता है, बिल्कुल है, जुगते मार रहा होता है, या नहीं सर, मारता लाइट- नहीं, खाता है, हाँ, जुगते खा रहा होता है हर वक्त। तो मसला ये है कि बशीरे का काम ही है, बशीरे को टास्क ये दिया गया कि तू जुगते ही खानी है, फैंस- रोटी नहीं खांदा। फैंस सर रोटी का वो उसका तो अपना एक हिसाब था, वो तो मैंने 3 टाइम मैं तो खाना, शायद पता नहीं, 3 टाइम जुगता खाना है। 3 टाइम जुगता 3 टाइम रोटी। अच्छा लेकिन अंदर का जो माहौल है ना सर, उसके लिए बशीरे का बड़ा रोल है। एक तो रोटी का मैंने आपको बता दिया है, दूसरा पिच को देखना सर। यानी क्यूरेटर वाला काम भी तुम करते हो? नहीं नहीं सर, वो नहीं करता, सेड़ा देख के वापस आ जाता, कुछ नहीं करता सेड़ा। वो कहते हैं जा पहले देख मुझे ले। एक बात बता, तुम्हें परमिशन है विकेट तक पहुंचने की? सर वैसे मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने इज्जत दी है, पिच के करीब से बस मैं गुजर जाता हूं। मैं ये वो नहीं करता हाथ लगाकर इट्स वेरी मॉइस्चर्ड, वो वाला काम नहीं किया। हमेशा पिच अपनी आंखों से देखी है और उसके लिए तड़ीफें की हैं उसकी पिच की, उसको दुआएं दी पिच है। ने उठ के माफी नहीं मांगी, तेरी मेहरबानी पीछे हो गया, मेरे उत्ते ना पैर रख बैठी। नहीं नहीं सर, ये पॉडकास्ट सीरियस करें सर। आप ये चीज मैं नोट कर रहा हूँ, आज आप आजादी में आप पॉडकास्ट में बड़े यार serious एक तो मेरे जबरदस्ती के तुम मेहमान बन गए हो, माफी मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक, एक जबरदस्ती के मेरे मेहमान बन गए हो आज और के आपको पॉडकास्ट जुगत भी के, नहीं करने दे रहा। और मैं मुझे जुगत मैंने क्या करनी है? ओ भाजी वो ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ जुगत आ गया है। सर फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, मुझे पता चल गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं सर। अच्छा यार बशीरे, तुम ड्रेसिंग रूम में तो घुस ही जाते हो, फिर कमरों में भी जहाँ बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होती है, मीटिंग्स चल रही होती हैं प्लेयर्स की, पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं लाहौर कलंदर में, इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं सिकंदर रज़ा, मतलब यार हाय, हाय, ये हाय। क्या सीन है यार। मैं वैसे ये लॉजिक अभी तक समझने से बिल्कुल कासिर हूँ कि कैसे चले जाते हो यार तुम रूम्स में, होटल के रूम्स में सर यार। नाले सिकंदर भाई वैसे का नाम लिया आपने। एक मिनट जी, जी, यार होटल च तेनू भी कमरा मिलता है या बाहर किते तेरे वास्ते चार पाई टेंट लैदा लगाया- बिछाई हुंदी? टेंट लगाया कि कैंप में बिठाया हुआ। या अब ये सोच रहे हैं हाँ मैं तो यही सर, सोच रहा आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी जहाँ से मैं बेड से उठता हुआ मुझे दिखाया गया है, उठता हुआ और उड़ता हूं। हुआ। वो किसी हॉस्पिटल दा बेड होना है। अब वो सीरियस कह रहे हैं। अच्छा। पूरा कमरा दिया जाता है बशीरे को, बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है सर, जिस तरह फैन को वो ट्रीट किया यानी जाता है। मुझसे तुम ये तवक्को कर रहे हो कि मैं भी उसी तरह का प्रोटोकॉल दूं? सर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके मैं स्टूडियो में आ गया हूँ, आप बशीरे को जिस तरह मर्जी प्रोटोकॉल दे, हमें स्क्वाड दे नाल वापस कर लेना, मैंने कोई मसला नहीं, ज़्यादा नहीं मांगना। अच्छा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना रूम दिया जाता है, ये इज्जत फैन को दी जा रही है। अच्छा बशीरा एक फैन है आपकी तरह, आम इंसान की तरह का एक फैन, उसमें से चूजन वन है, बशीरा चूज हुआ है, तो उसको कमरा भी दिया जा रहा है, वो जहाँ पीसी में मतलब होटल भी जो 5 स्टार होते हैं जहाँ पे ठहरते ਜਦੋਂ हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, कभी फील होया कि मेरी ड्यूटी तो गेट ਤੇ होनी चाहिए थी, मैं कमरे 'ਚ ਚੱਲਾਂ? सर मैं गेटअप को जब देखता हूँ अपने आप को शीशे में, तो मुझे फील आता है कि हाँ, लेकिन सर वो भी इंसान, उनको भी एक कमरा घर में कोई मिलता ही होगा हाय। जो मुझे पीसी में मिल जाता है। हाय 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 यार, वो लहदा बात कमाल। है प्लेटों के साथ वाला, शाइन के साथ, ऐसे फखर भाई के साथ वाला रूम मिल रहा है, बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहा हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन कभी गुरूर नहीं किया सर, शुक्र ही किया। और टीम जीत रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीच में एक सीज़न आया जिसमें हमारा वो सीज़न इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन सर ज़रूरी नहीं होता चौथा भी जीत जाओ, 4-4 जीत जाओ, ऐसा नहीं चाहिए। एक ब्रेक भी होनी चाहिए, इंसान को एक ब्रेक लगा के अगले काम की तरफ जाना चाहिए। तो उसमें भी हम साबित कदम थे सर। बशीरे का भी रोल था उसमें, प्रॉपर ढीला नहीं पिया बशीरा, फिर भी ओके था। वो रोल केड़ा मैनू ते समझा यार। सर मैनू आप नहीं समझ आ रही, मैं 4 सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा बॉलर कहेगा मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, समझ आती है, बैट्समैन कहेगा मैं बैटिंग कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड, विकेट कीपर, बैटर्स, ये पूरी जो एक टीम है वो मेरी समझ में आती है कि इनका रोल है, अपने डिपार्टमेंट में हर प्लेयर का रोल है। मेरा रोल है, मैनू ये नहीं समझ आउंदी बशीरे दा की रोल। बशीरे का रोल है चीयर डायरेक्टर,
चीड़ का पता है आपको? चीड़ क्या होता है? वो मैं वेख ही लगन दिया मैंने। ओ सर चीड़ मतलब चीड़ करना, और चिड़ना नहीं सर, आप दूसरा समझ। चीड़ मतलब होता है वो जो वेस्ट इंडीज में, वो समझ रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं। वेस्ट इंडीज में चीयर लीडर की बात करो, चीयर लीडर से जो चीयर निकला है। तो मेरा काम है सर एंजॉय करना, अच्छा एंटरटेन करना। पब्लिक को मिलता हूँ सर, बड़ा प्यार मिलता है, लोग इतना प्यार करते हैं। अभी आपके कमेंट्स में भी प्यार दिखाएंगे, बताएंगे कि वो बशीड़े से कितना प्यार करते हैं। ਐ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अब मैंने पता सी अगे कुछ छोड़ा है, तो मैं अपने कमेंट सीधे काटे हैं। तो बात ये है कि ये जो चीयर करने वाली ड्यूटी है सर, ये रोल बहुत सख्त है, ये हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अब किसी के साथ अच्छी दोस्ती भी है किसी प्लेयर के साथ? साढ़े ये सारे अपनी जान ही छटाते नहीं, या फिर कितने साढ़े मत्थे लग गए? साढ़े एक का नाम बताऊंगा तो सर सबकी बताएं, बारी बारी बताएं। सिकंदर भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो नहीं मानते। वो यानी कहते वो बशीड़े तो तू मेरा एकतरफा यार, दोस्त होया ना फिर। वो कह रहे हैं बशीड़े तू मेरा यार नहीं, लेकिन वो अंदर अंदर मुझे बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जो उन्होंने मुंह तो तेनू कहता है कि तू मेरा यार नहीं, तो फिर तू भाਵੇਂ जितना मर्जी तो सर मैंने जिम्बाब्वे जाकर देखा ना, मैंने चेक किया उनकी दोस्ती का लेवल कि वो वाकई वो प्यार करते हैं या नहीं करते। वो मुझे अंदाजा हुआ माशाल्लाह, उन्होंने उधर जाकर मुंह नहीं लगाया मुझे जिम्बाब्वे में, सीरियसली। उन्होंने वो मिले नहीं। मैंने कहा सर मैं उधर, मैंने 10-11 दिन उनकी लीग में गुजारे हैं, वो खेल के घर भी तो जाते होंगे ना। तो मैंने कहा पूछा, मैंने हर मैच में पूछा, सिकंदर भाई आपका घर कितना दूर है? कहते बस शेर साथ ही है। ये कहते तो खुद ही चले जाते थे, घर जाके सो जाते थे। तो मैं जिम्बाब्वे के जंगलों में रहा हूँ सर, उधर वो जो शेर शूर होते हैं उनमें मैंने गुजारा किया है सर बशीड़े ने, और 11-12 दिन रह कर आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है सर नहीं बुलाया। बड़े अच्छे हैं वैसे, लेकिन ये मैं मजाक कर रहा हूँ, प्यारे बहुत है, बहुत प्यार करने वाले हैं। एक तरफा प्यार हो गया ना। मैं करता हूँ ना सर, वो करे ना करे मैं तो करता हूँ। मैं वो माने कि बशीड़े तू मेरा यार नहीं, मैं तो कहना ना सिकंदर मेरा यार है, सिकंदर यार है। अच्छा, ये तो सिर्फ आपने सिकंदर रजा की बात की, सिर्फ सिकंदर रजा ने आपको कहा कि तू मेरा यार नहीं। जी सर। इसके अलावा बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी तो मुंह नहीं लाते होने। सर शाहीन भाई के काम बड़े होते हैं, वो कैप्टन है, उन्होंने पूरी टीम को देखना है। उन्होंने एक टीम जो खेल रही होती है 11, वो बाकी जो लोग होते हैं साथ उनको भी देखना होता है सर। अच्छा जी, तो ख्याल करते हैं सारों का, बस उनको टाइम 11 में तो तुम नहीं आते सर। मैं 11 भी नहीं है सर, मैं ना तो 15 चढ़ना ना तो 1500 चढ़ना है, 35 चढ़ना सर, 30-35 चढ़ना। अच्छा, 30-35 चढ़ना। लेकिन वो बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता बशीड़े के लिए। वो मतलब ग्राउंड में ये नहीं हो सकता कि वो पहले ओवर के बाद कहें बशीड़े आ जा। अच्छा, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैच के दौरान तो बिल्कुल टाइम नहीं होता उनके पास। मैच तो बाद भी नहीं होता, वो मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, कभी कभी होता है उनके पास टाइम निकल आता है तो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बड़ी बड़ी जरूरी। आपके साथ क्या टाइम स्पेंड करेंगे शाहीन अफरीदी? आप ही तो काढ़े है ना, देखिए मजबूरी नहीं करन दिया सड़क। अब देखिए जब पड़ जाती है इंसान पे, जदों गले पै जाए, तो अब ये है कि फखर भाई की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वो ओपनर है, पहले ओपन करने जाते हैं, जारहाना अंदाज में खेलते हैं, तो उनके पास भी कभी कभी टाइम नहीं होता। अच्छा, ये तो उस तरफ का रिस्पॉन्स है ना, जो प्लेयर्स का रिस्पॉन्स है। जी सर। बशीरा दी ब्रांड, जिससे जो कहते हैं कि मैं बशीरा दी ब्रांड, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? सर मैं इंतज़ार करता हूँ शाहीन भाई के बाद, जब टाइम होता है तो मैं उनका इंतज़ार करता हूँ। तो उसके बाद फखर भाई का भी जब टाइम होता है वो मुझे टाइम देते हैं। समीर भाई मुझे अपना बड़ा टाइम देते हैं। आपने देखा होगा हमारी प्रैक्टिस के दौरान हम जो चक्कर लगा रहे होते हैं, अच्छा, ग्राउंड में, आपने देखा होगा मैच शुरू होने से पहले जो हम ग्राउंड के राउंड लगा रहे होते हैं सर, वो टाइम होता है। अच्छा, बिल्कुल सर। वो आगे आगे चढ़ रहे होते हैं, मैं पीछे पीछे चढ़ रहा हूँ, वो मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ सर। तो अब प्यार है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, सारे मेरे से प्यार करते, बशीड़े से सारे प्यार करते। अब उसमें हारिस की बात करें, हारिस रऊफ की बात कर ले। स्पीड बढ़ी है हारिस भाई, 150 प्लस बॉलिंग करता है। बस इस गल तो मैं डर जाना, उन्हें स्पीड ज़्यादा है, बशीड़ा रल नहीं सकता, क्योंकि मेरी स्पीड उतनी नहीं है। बचपन से मैंने उतनी स्पीड नहीं कभी की, तो वो हमेशा आगे निकल जाता है। किस चीज़ दे विच? सड़क वो जिंदगी में। और भी मेरे बड़े दोस्त हैं, और भी बताऊं, अब्दुल्ला शफीक जब उसको कोई भी मसला होता है, कोई मसला घर का, ग्राउंड का, जुगत मुझे मारनी, बशीड़ा ले आओ जी मैंने जुगत मारनी, इससे बढ़ के फ्रैंकनेस क्या होगी आप बताएं? उन्होंने को लभदा नहीं होना सर।
लबने की बात नहीं, मेरा बड़ा रोल पे आप आए, मेरा रोल बड़ा सख्त है, सीरियस रोल, मतलब कि बशीड़े को उधर क्यों रखा गया है, ये आप इस पे बात कर रहे हैं ना, बशीड़े का मैं रोल। यही तो कब से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बशीरा मेनू किसी पासे लगन ही नहीं देन डे है, अपनी तारीफा ही करी जान डे है, मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ यारी, मेरू ਉਹਦੇ ਨਾਲ यारी, ਹੁਣ मैं थले बह के तेरा पॉडकास्ट कर ਲਾਂ भाई? नहीं सर, इधर रहना है क्योंकि माइक नहीं नीचे जा सकता, इसलिए इधर ही रहना, ये लेवल है। अच्छा, इस लेवल को मेंटेन करना है। और सुनाए शाहनवाज भाई। अच्छा, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि बशीरा तब से बातें कर रहा है, शायद बशीरा ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्लेयर्स के खाने पीने का जो फैसले हैं, प्लेयरों ने कब ट्रेनिंग करनी है, प्लेयरों ने कब उठना है, प्लेयरों को कब क्या चाहिए, वो सारा बशीरा मैनेज करके नहीं देता सर, है। मैनेजर मैं तो ये सोच रहा मैनेजर था। हमारे समीन राणा साहब हैं। अच्छा, मैं उनको जहाँ पे ज़रूरत होती है हेल्प आउट करता हूँ, मेन हमारे वो ही हैं। यार वैसे मेरी बात सुनो जी सर। यार मुझे बशीरे देखे यार, प्यारे तो मुझे आप ही बड़े लगते हैं यार, बड़ी बात है सर, आप नहीं, मैं जेन्युइन सही सीरियस बात कर रहा हूँ, प्यारे मुझे आप ही बड़े थैंक लगते यू हैं। सर, थैंक यू सर। आप जब ऐसे ग्राउंड में चल रहे होते हैं, जब फैंस आपको आवाज़ें दे रहे होते हैं, वाह वाह, आपको किस्म किस्म की जुगते मार रहे होते हैं, प्यार है उनका, प्यार। कहना मुंह वेखो जब मैं खुशे चिचा पाई होंगी, हाँ 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 हाँ, क्या मार्जिन निकाला है, खुद कहना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पे डाल। आवाम कह रही होती जी है, सर, हाँ, जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, पानी वाला कूलर होता है, वाह 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 वाह। मतलब ये आवाज़ें जब आपको आती हैं तो कैसा फील करते हैं? सर मैं सिर्फ थैंकफुल होता हूँ उस टाइम के, उस मोमेंट के लिए कि वो मेरे लिए इतने अल्फाज सोच रहे हैं, अच्छा, इतना टाइम दे रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में, कि वो मुझे सोच रहे हैं कि बशीरे ने गल लानी है। यानी वो बंदा सुबह सुबह उठा है, उसने टिकट ली है स्पेशली, तो तकरीबन 5000 की टिकट ली उन्होंने सिर्फ बशीरे ने जुगत मारना कि मैं जाके बशीरे ने गल कहनी है। 5000 खर्चा उसने मेरे, ओए होए, इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, अच्छा, इसमें भी मेरा रोल है पूरा। यार, ऐसे बड़ा इंटेलिजेंट है यार बशीरे। सर एवं थोड़ी इतनी दुनिया की सेकंड इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग लीग PSL, जिसे BBC ने ऐलान कर दिया जिसके लिए, उस लीग में एंटरटेन कर रहा हूँ सर, बड़ा रोल है सर, आप रोल को समझे सर। अच्छा, जब ऐसे आप ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हो तो मैंने बहुत अक्सर देखा है कि वो अच्छी खासी क्लैपिंग कर रहे होते हैं, जी सर। वो जैसे ही बशीरा उनके सामने आता है वो मुंह परे करके क्लैपिंग करने लग पेंगे, वाई? सर ये नजरें नहीं मिला सकते, जब ये इतनी बड़ी कदावर शख्सियत, कोई ब्रांड को सर देखना, आपके पाकिस्तान में देखने ना सर, उधर आप देखते हैं उधर कोहली है इंडिया में, तो कोहली ते भी पहुंच गए हैं। वो भाई तेरी सर, मेहरबानी, तू लाहौर कलंदर दा हिस्सा है, मेरी अपनी टीम है, मेरी पहुंच नहीं है सर, अच्छा। कोहली तक मेरी पहुंच नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ वो उधर का ब्रांड है, तो इधर सर बशीरा का ब्रांड, यानी मैंने कंपैरिजन नहीं किया, आपने भी नहीं करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ वो उसको ब्रांड कहते हैं, मेरा नाम ही ब्रांड है, बशीरा दा ब्रांड। मैं ब्रांड नहीं हूँ लेकिन नाम ब्रांड है, बशीरा दा ब्रांड। अच्छा यार, वैसे बशीर मुझे एक बात बताओ यार, ये आइडिया आया कैसे आप लोगों के जहन में? अच्छा, बाकी फ्रेंचाइज की बात करते हैं, 5 फ्रेंचाइजें और हैं, छठी लाहौर कलंदर। जी सर। हमें किसी और फ्रेंचाइज में नज़र ही नहीं आती ऐसी कोई एंटरटेनमेंट। सर डिपेंड करता है वो जो ओनर्स है वो किस तरह अपनी टीम को लेकर जाना चाह रहे हैं। हमारे जो स्पेशली ओनर्स की बात करूँ, आतिफ भाई और समीन भाई, वो लिबर्टी देते हैं हर टैलेंट को, चाहे वो क्रिकेट में वो लिबर्टी देते हैं नए यंगस्टर को, जैसे सलमान मिर्ज़ा नज़र आया आपको, नईम नज़र आ रहा है, ज़मान खान, बाकी ये जो बड़े सुपरस्टार हैं ये भी यंगस्टर थे, हारिस रऊफ़ हो गया, शाहीन फ़खर, तो इनको लिबर्टी दी गई इनके अपने डिपार्टमेंट में कि आप अब कुछ करके दिखाओ। तो साथ वो ऑन ग्राउंड एंड ऑफ ग्राउंड दोनों एक्टिविटीज़ में हर जगह पे नौजवान को पूरा मौका देते हैं, उस नौजवान को फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अभी तो फ्रेंड्स ऑफ कलंदर के नाम से उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आप क्रिकेट के अलावा भी कोई टैलेंट है उस जगह पर, उस प्लेटफॉर्म पे आए, कलंदर सपोर्ट करेगा आपको। तो उसी तरह उन्होंने मुझे भी ऐसे मौका दिया, और उसके बाद फिर वो जो चाहते थे कि आम बंदे का ये करैक्टर है, ये बशीरा दा ब्रांड एक अंदरून लाहौर का करैक्टर है, भाई है, इसको उठाएं और इसको अपने साथ रखें और देखें क्या लोग क्या सोचेंगे, प्लेयर क्या सोचेंगे। तो सर वो रिस्पॉन्स नहीं तो ये मतलब मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता भाई मैं तेरे को उनको सीरियस सवाल भी करना यार यकीन कर। मैंने लगा मैं थोड़ा कुछ सीरियस कर ला, लेकिन शाहनवाज भाई वो करो सोच के आए रहे, जिस तरह वो 5000 की टिकट वाला सोच के आया था
कि मैं बशीरे ਨੂੰ ਪੁੰਨ देना है तो सीरियस नहीं हो मैं भी कुछ सोच रहा हूँ बशीरे, मैं कि यार मैंने इतने बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स के मैंने पॉडकास्ट किए हैं, मैं तो कभी मैं तो सोचा ही नहीं होगा। ओनर की बात है कि आप बशीरा द ब्रांड द किदे आस्ते ओनर ये डिसाइड करना है। टास्क कर लीजिए। नहीं सर ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, आप डिसाइड कर लें ओनर किस तरफ जा रहा है, ब्रांड कौन लग रहा है आपको, कोहली या बशीरा, दोनों में से डिसाइड कर। मैंने आपके पॉडकास्ट आप बताएं ब्रांड आपको कौन लग रहा है, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो मान लिया आपका प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, आप बड़ा क्रिएट करते हैं सारी चीज़ों को। बिल्कुल सर। यार मेरी गाल सुन जी, ये ख्याल आया कैसे कि ये रोल कैसे आपको दे दिया गया कि इतने भी बशीरा दा ब्रांड पहले ही ज़हन बना के बैठा सी कि मैं यही करना है? सर ये रोल ऐसे ही मिलता है, मतलब आप किसी जगह पर बूफे आपने किया कभी? हाँ मल्टीपल टाइम। उसमें बड़ी डिशें होती होंगी, स्टार्टर होते हैं, स्प्रिंग रोल, तो वो किसी टाइम भी आपको मिल सकता है, आप शुरू में लेने या आखिर में लेने। नहीं तो बूफे दे बीच में जी तो मर्जी ले लो तुझे, वो है बीच में ही बूफे के, लेकिन आपने वो रोल लेना है। तो मेरा रोल भी वही है, अचानक लिया है सर, रोल मिला है और मैंने ले लिया, रोल खा लिया। कितने गड्डी च बज गया अचानक तो हर एक सर मैं सीरियस कर रहा हूँ, आप एकदम ले जाते हैं दूसरे। नहीं मैं तो सीरियस ही सुन रहा हूँ यार, कि आपको फील नहीं हो रहा कि मैं आपको रोल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी रोल क्लियर नहीं हो रहा। नहीं हो गया। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ समोसा रोल आगे दसो। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेसिकली एंटरटेनमेंट की बड़ी अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में। क्रिकेट के साथ शुगल मेला तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन नहीं की मतलब वैसे की ये आप दूसरी तरफ ले जाएंगे मुझे, मैं वो बात नहीं करना चाह रहा। मैं गली मोहल्ले में जो क्रिकेट का शुगल मेला ना उसकी बात कर रहा हूँ। हम तू गली मोहल्ले ले गया, सही गल कर यार ना यार प्लीज। अच्छा आप बशीरे को अंदर से फैन को खुलवाना चाह रहे हैं। जी जी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्रिकेट गली क्रिकेट खेली है, टॉस पे मसले होते थे, बल्ले वाला करना है या वो बल्ले को रख कर लकीरें लगानी है। हाँ वो सारी क्रिकेट खेली हुई है बशीरे में, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा वो क्रिकेट भी खेली है सर? ये मैं जो जिस बेस पर मुझे रखा गया टीम में, वो ये नहीं कि मैंने कंपेटिटिव क्रिकेट खेली हुई है सर, मैंने बड़ी सड़ियल क्रिकेट खेली हुई है। सड़ी की आग च क्रिकेट खेलती थी सर नहीं नहीं, सड़ियल ये है कि मेरी बड़ी लगती थी सर गली में, जो जिन लड़कों से मैं खेलता था वो मेरी क्रिकेट से जलते थे, मैं उनकी क्रिकेट से जलता था। अच्छा तो जेलसी क्रिकेट खेली हुई है। वो लकीर वाला लकीर काटा वो लगा कर हम करते थे। अंपायर पे बड़े मसले होते थे, घर में मोहल्ले में कोई चाचा खड़ा है वेला, उसको खड़ा कर दिया, चलो आए जी अंपायरिंग करो। घड़ों में बॉल जाती थी, बशीरा लाता था। अच्छा तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है ना, ये सारा कजाफी तक पहुंचा। ये मेन ग्राउंड में आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर। दोपहर में मैच खेले हुए हैं बशीरे, तो रोल अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, तो आप फिर आईसीसी से बात। मैंने तो सुना है कि जाहिर है जब आप किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट या अच्छी क्रिकेट का पार्ट बनते हैं तो आप मेहनत करते हैं ग्राउंड में, आप पहले एक प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक आप अंडर 16 खेलते हैं, 19 खेलते हैं, एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, ग्रेड 2। हमें पहला बंदा देखा जिहड़ा सड़के ते कजाफी तक पहुंच गए। सर मेरा क्रिकेट खेलना काम नहीं है, क्रिकेट के साथ रहना काम है। मैं क्रिकेट वो बता रहा हूँ कि आपको लग रहा हो कि शायद तुम्हें क्रिकेट का नहीं पता कि ये वाइड होती है, ये नो होती है, ये आउट होता है। सर पता है, ग्लासेस पाइए ਇਹਦਾ मतलब है नहीं वेल्डिंग करना सर, ये फैशन के लिए। मैं तो साथ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। वो तो तुसी करा देनी आफ्टर पॉडकास्ट तुसी करा दोगे। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ जो क्राउड को एंगेज कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, प्लेयर के साथ है, उसका भी कोई थोड़ी बहुत क्रिकेट का अंदाजा है। गली क्रिकेट का मैंने आपको रेफरेंस दिया, वो आप भी खेले होंगे मुझे पता है। बिल्कुल खेले। तो सर बात ये है कि हमें क्रिकेट की समझ होनी चाहिए सिर्फ। अच्छा। उसमें रोल क्लियर करें अपना। तो ये जो बशीरे का एक्चुअली रोल था, ये कैसे ख्याल आया, किसके जहन में ये ख्याल आया कि आपको बशीरा का रोल दे दिया गया? आतिफ भाई सोए हुए थे। अच्छा, ये उन्हें दे सोने तो बाद ये कम होना सी। आतिफ भाई जब सोए थे ना, उनको ख्वाब आया था। अच्छा, ख्वाब में बशीरा आया। अच्छा,
उन्होंने उधर से बशीरा अखज़ कर लिया था। वहाँ से भी बातों की बातें, मार्केटिंग किंग है, जैसे ब्रांड बनाया उन्होंने होटल अंदर का। यस। तो वो जो ख्वाब आया ना उनको समझ लगी कि बशीरा एक है, अंदरून की गलियों में कोई एक बंदा बशीरा है, उसको टीम में ले आएंगे ना, शुगर लगेगा। अच्छा, शुक्र है ये बात कर दी बशीरे तुमने कि शुगर लगेगा, वरना मैं वो आप बोले हैं कि वो टीम जीत जाएगी। मैं तो ये समझ नहीं, अल्लाह माफ करे सर, मेरा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। बशीरा क्रिकेट नहीं खेलता, सिर्फ देखता है। खिलाने में जिताने में मेरा कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैंने सेलिब्रेट तो मान ही डालनी है सर। जाके शुरू करो मैच ते एंड होए ते जाके तुम माल पाओ ते घर जाओ। ढोल वाला अपना लेके जाते हो? नहीं सर, टोल वाला नहीं, बशीरा इज द ब्रांड। टोल वाले हमारे दोस्त हैं, वो हम उनको भी बुलाते हैं, उनके साथ भी हम करते हैं परफॉर्म। लेकिन आतिफ भाई का मैं बता रहा हूँ, वो बेसिकली उनको भी चाहिए था एक करेक्टर, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं फिर वो नहीं माफ़ी देते। आपके साथ पॉडकास्ट में आपको अंदाजा हो गया होगा, बड़ा प्यार करते हैं, और शुगल मेला जुगतबाजी वो हर वेले इसी तरह। तो वो फिर करेक्टर ने प्लेयर को भी मौका दिया और आतिफ भाई को भी एक मतलब मौका मिला। वो भी जब दिल चाहे वो फिर बशीरे के साथ प्यार करते हैं। अच्छा, वो कदों करते हैं? जब उनका दिल चाहे, और पूरा साल ना करे। जी सर। मैच में आपको क्या लग रहा होता है जब मैं आतिफ भाई के साथ बैठा होता हूँ, तो असी कोई क्रिकेट दे असी ओवर खेल रहे होंगे? नहीं सर, बशीरा जुगतां खा रहे अंदर बस सेम वो वाला कंटेंट सेंसर्ड है, वो माम के सामने नहीं आता। बाकी सारा आ रहा है सर, वो देख रहे हैं। यार मैंने आपकी बड़ी बेहतरीन तस्वीरें भी यार बशीरे मैंने आपकी देखी हैं उसके साथ, ट्रॉफी के साथ। बशीरे दा की काम है ट्रॉफी दे नाल? सर ट्रॉफी एक फैंस की होती है सर, बशीरे का प्यार है। बशीरे ने बड़े साल दिए हैं बशीरे ने। अच्छा, मतलब इस टीम को, इस फ्रेंचाइज को इतने साल देने के बाद वो डिजर्व करता है, एक तस्वीर तो बनती है ना सर। तो बशीरा की अच्छा नहीं लगता? वो कितनी ऑनर्ड की बात है ट्रॉफी के लिए कि बशीरा द ब्रांड साथ खड़ा है। कभी ऐसे हुआ है कि प्लेयर्स के साथ बशीरा इंटरेक्शन कर रहा है और प्लेयर उस वक्त गुस्से में, तो बशीरे नु क्या मैनू नजर ना ही दोबारा? बशीरा इस गल दा बशीरा कि जिद्दों गुस्से जाएगा कोल नहीं जाना। ये सर ये समझ है तो आप उस मोड में टिक सकते हैं। जब गुस्सा है, सिचुएशन बड़ी सीरियस है, बशीरा क्या हो जाएगा इधर उधर। अच्छा, तो कितनी देर बाद वापसी हुंदी? सर वो डिपेंड करता है अगले के मूड पे। अच्छा, मूड ठीक होएगा नहीं, तो मूड नु जे लग जान कुछ 6-7 दिन फिर बशीरा साल सड़ भी गया फिर। आप नोट करें ना, पीएसएल के बाद जब मूड सही होता है तो वो बशीरा नजर डाला होता है। जब पता चल जाए मूड ऊपर नीचे है, बशीरा महीनों गैप हो जाता है। अच्छा, आकिब जावेद थे जब आपको ये रोल मिला? जी सर, उनके मेरे ख्याल उन्हीं के टाइम में ये रोल। अच्छा, ये सर रोल से अंदाजा लगा लें कितने माशाल्लाह दिमाग जुड़े होंगे सर। अच्छा, और मिल मिलाकर ये रोल क्रिएट हुआ होगा। अच्छा, यानी एडी जीनियस दिमाग सारे इकट्ठे हुए सर, आपको तो विचो बशीरा दी ब्रांड निकले। आप बशीरे को ले रहे इजी, मैंने अभी तक आपको बताया बशीरा। भाई मैं नहीं इजी ले रहा, बस कर दे भाई, हुन तू मेरे पॉडकास्ट ते आ गया, मैं होर मेरा की मेरा मतलब मेनू होर तू की करना है मेनू दस दे भाई। सर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बशीरा खुद में एक बशीरा है। हर इंसान। अच्छा यार चल बस कर, होर कितनी तारीफा करनी है यार तू अपनी। बशीरा बशीरा मेरे कान पक गए यार, मैं जब से बैठा हुआ कान पक गए मेरे बशीरा दी ब्रांड बशीरा। और ठीक है भाई, तू बशीरा दी ब्रांड है, तू भी पब्लिक पॉडकास्ट पे बैठा है, दिस इज ब्रांड। सर पब्लिक पॉडकास्ट इज ब्रांड, दैट्स व्हाई बशीरा इज हियर। ओके, थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट दोनों के लिए थैंक यू। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा। वो आप समझ रहे हैं उसको तारीफ। अच्छा, लेग ब्रेक की थी सर? ये सर मुझे बताएं, मैंने ये वाकई मैं की कीता है? लेग ब्रेक सर। ये ऑ ब्रेक सर, ये तो कुछ भी नहीं कीता है सर। ये सर ऐसे चल माफ कीता है, माफ कर। अच्छा जी बशीरे, ये मुझे बताओ, वैसे आप जब प्लेयर्स के साथ होते हैं तो ज़ाहिर है बड़ी ज़बरदस्त हैपन्स होती हैं, बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है ना वहाँ पे माहौल ज़ाहिर टेंस भी होता है, और प्लेयर्स जो हैं उनका एटीट्यूड भी बड़े ज़ाहिर है, ज़्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं नॉर्मली अग्रेसिव होते हैं।
तो कभी आपने जो एक तो आपकी गुर्बत किसके साथ ज़्यादा थी और दूसरा जिस तरह आप अपना रोल प्ले करते हैं तो आप समझते हैं कि आप जो अभी तक आपकी एक आइडेंटिटी बनी है, जो एक पहचान बनी है, आप जिस दिन फर्स्ट डे था आप तवक्को कर रहे थे कि बशीरा दी ब्रांड ये रोल होगा और ये जो है दुनिया के सामने ये चेहरा नज़र आएगा कि बशीरा दी ब्रांड जो लाहौर कलंदर का एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद फिर स्पेसिफिक आपने ये जो हमारी पंजाब की जो एक सकाफ़त है, ये पग और ये जो लिबास आपने पहना है, ये सारा किस तरह इन चीज़ों को आपने मैनेज किया? क्या फीलिंग्स, क्या एंड ऑफ द टाइम आप क्या समझते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? सर ये सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था तो करना वही, पहनना वही था जो हम हैं। हमने किसी और का लिबास नहीं पहना, अपना कल्चर का जो लिबास था उसी को पहना है, उसको प्रमोट किया है। टर्बन हमारी सर इज्जत है जी, इसको हर वक्त नहीं पहनते लोग, लेकिन मैंने पहन कर दिखाया है कि ये पहनी जा सकती है। जहाँ भी आप जाएं आपको ये पहन के जाना चाहिए। मैं आउट ऑफ कंट्री भी जाऊँ तो ये टर्बन पहनी जा सकती है। बड़ी इज्जत करते हैं लोग हमारे इस लिबास की और इस टर्बन की। उसके साथ साथ सर देखा जाए, आपने कहा था किस प्लेयर के साथ आपकी वज़ीराई बनी है, वैसे सारे प्लेयर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ी इज्जत करते हैं। ना सिर्फ अपनी टीम, बाकी टीमों में भी जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं जो दूसरे खेलते हैं, फॉरेन प्लेयर्स बड़ा लाइक करते हैं सर ये हमारे आउटफिट को, इसको बड़ा लाइक करते हैं। ओवरऑल जो मैं हरकतें कर रहा होता हूँ उनको थोड़ी बहुत वो भी पसंद आ रही होती हैं। वो तो उनकी, अच्छा, उनको यकीन दिलाना पड़ता है कि आप ठीक है सर, वो पूछते हैं। अच्छा, तो उसमें फिर सर सर्टिफिकेट इंशाल्लाह बन जाएगा। अच्छा, यानी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा के आप चलते हैं, जो गोरे हैं उनको बताते हैं मैं ठीक है। बिल्कुल सर, मैं वही बता रहा था। फॉरेन प्लेयर में सैम बिलिंग वन ऑफ द करेक्टर सर, वो अपने आप में एक करेक्टर है। किस किस्म का करेक्टर है सर? वो जॉली करेक्टर है। अच्छा। वो टीम मैन है सर, वो परफॉर्मेंस के टाइम परफॉर्मेंस देता है। आपके टीम में जो उसकी इमोशनल ज़रूरत होती है वो उतना टाइम भी देता है सारे प्लेयर्स को। अच्छा। उसके बावजूद वो बशीरे को भी टाइम दे देता है। ओके सर अब बर्दाश्त करें सर, ये हो रहा है, ये मार्केट में हो रहा है। ठीक है। और उसमें बाकी डेविड वीजे की बात करूँ, वो हमारे से कितने पुराने हैं सर। उन्होंने बशीरे की इन कपड़ों के अलावा भी देखा सर। सर दूसरे कपड़ों में सर। सर आप हर चीज को ना दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। मेरा कसूर नहीं है, जिस अंदाज से बशीरा मुझे बता रहा है उसी चीज को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये कपड़े बशीरे के ये वाले, इसके अलावा दूसरी पैंट शर्ट भी कभी पाई थी बशीरे। अच्छा, उससे पहले तो उन्होंने पैंट शर्ट में भी देखा होगा। अच्छा, तो उन्होंने हर रूप में देखा है बशीरे को, बशीरा बनने से पहले, बशीरा बनने के बाद। अच्छा, बिल्कुल। और बाकी प्लेयर में शाहीन बड़ा माशाल्लाह जोली हैं। अच्छा, वो शाहीन अफरीदी भी आपको जुगते मारता है? जुगते तो नहीं सर वो, लेकिन एंजॉय करते हैं। नहीं तो की एंजॉय करते हैं? बशीरे दा रोल ही सिर्फ है आस्ते पुत्र तू खानियां जुगता ने ते ज़ाहिर है जुगत वजह जी सर जुगत नहीं कह सकते, वो कोई बात, कोई लतीफ़ा आ गया। वो जुगत तो आपको पता है हमारे। अच्छा यार, वैसे एक बात है जी सर, बशीरा दी ब्रांड, जब बशीरा दी ब्रांड सामने होता है ना, जितना मर्जी बंदा सीरियस होगा ना, उन्हें भी 5-7 जुगता मार। वजह क्या है सर? मैं तो बड़ा घर से तैयारी करके आता हूँ कि यार सीरियस तरीके से मैं ग्लासेस लगा कर, टर्बन लगा के, शलवार कमीज पहन, कहाँ पे हंसी कहाँ बढ़ाती है सर? यार ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੈਲਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਵੈਲਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ है, कोई कहने भाई ये पैप वेल्ड होने वाले नहीं। तो सर वो घरेलू सा उनका जहन बन जाता है। तो नहीं ना कि सर वेल्डिंग के लिए कभी कहा है किसी प्लेयर ने कि यार घर से ज़्यादा दरवाज़ा वेल्ड करते? सर ये जो मैंने ग्लासेस पहने हैं ना सर, ये बड़े एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव की 30 रुपए दिया ना सर ज़्यादा बता दिया सर। मतलब, लेकिन सर ये बेसिकली डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने ये हर हालत में पहननी। वो कहते हैं ना आपको मतलब ये हर हालत में इस्तेमाल करनी। अच्छा, मेरे पे वो सिचुएशन, आँख का ऑपरेशन हो जाए? नहीं सर, मैं जो आंखों की हर हालत च पाने थी, जो ब्रांड की आंखें होती है ना, उसके अंदर एक चमक होती है, तरक्की की चमक सर। वो कोई देख नहीं सकता, इतनी देर तो बर्दाश्त नहीं। अब 2 घंटे मैं ग्लासेस के बगैर मेरी आंखों की चमक आपको पड़ती, मुझे नहीं लगता आप बर्दाश्त कर। मैं इतनी देर कितने मैं की करा नहीं, लेकिन मैं सही बात। चलो बशीरा जी, कभी कुछ ऐसा कोई वाक़या हमें सुनाएं प्लेयर्स के साथ। ज़ाहिर है आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है और वो जो इंटरेक्शंस होती हैं वो बड़ी फ़नी होती हैं। बिल्कुल। और
उन्हीं हरकतों की वजह से आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप लाहौर कलंदर को, पहले ये 2 सवाल हो गए मेरे, ठीक है, एक प्लेयर्स के साथ जो कोई वाक़यात इतने माशाल्लाह आप डिटेल पूछते हैं ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ को पूछ रहे हो। ਮੈਨੂੰ तो पहले अद्धे ਤੇ मैं भूल जाना कि ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ है, लेकिन आप बशीरे के कैलिबर के हिसाब से पूछ रहे हो। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੈਲੀਬਰ ਕੀ, मतलब मैं ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾ। नहीं तो बशीरे ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। आपको किसने कहा ऊंचा है? नहीं भाई ज़ाहिर जिन्नियां तुसी अपनी तारीफां कीतियां, मैं तो डर सर गया। वो मैं अपनी जगह, लेकिन जो सवाल सुनने की जो क्षमता है ना सर, हाँ हाँ सर वो आधा जो आप बता रहे होते हैं और अगले 3 सवाल पे पहुंचते हैं, मैं जद्दत ही होना। अच्छा, तो आप चलो पहले इस सवाल एक सवाल का जवाब दे दो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी सर, ਬਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ। जी सर, जी सर, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ठीक है, और ਅਸੀਂ अगर ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ अगर कोई कमी या कोई साड़ी ऐसी गुस्ताखी हुई तो सर माफ़ी दे देना सर, मुझे माफ़ कर। ठीक है, तो प्लेयर्स के साथ जब आप कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात भी होते हैं, खुशगवार वाक़यात भी होते हैं, और हमने देखा कि जब लाहौर कलंदर जीता है तो जो सेलिब्रेशन का माहौल था, और उसके साथ जो प्लेयर्स थे जितने भी थे, चाहे वो नईम हो, चाहे सलमान मिर्ज़ा हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो, हारिस हो, फ़ख्र ज़मान हो, जितने भी प्लेयर्स हों, वो सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय कर रहे होते हैं वो हमने देखा है टीवी के ऊपर कि वो आपके साथ कर रहे होते हैं। उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है? सर हर किसी का अपना एक करैक्टर होता है, वो उसने उस तरह शो करना होता है। जीतने के बाद, जीतने से पहले प्रेशर में वो क्या फील कर रहा है। मैं आपको सही बताऊं तो इन प्लेयर्स के साथ जो मेरा टाइम गुजरा है, तकरीबन मुझे इस काम में प्लेयर्स के साथ 10 साल ड्रेसिंग रूम में गुजर चुके हैं। तो उन 10 सालों में मैंने प्लेयर्स के हर तरह के रूप देखे हैं। वो रूप प्रेशर में टैकल करने वाले भी देखे हैं, हार में बर्दाश्त करने वाले भी देखे हैं, क्रिटिसिज्म भी जब आता है वो भी बशीरे ने बड़े क्लोजली देखा हुआ है। जीतने पे वो जो अंदर की छुपी हुई सेलिब्रेशंस होती हैं वो बाहर आती देखी हैं। तो प्लेयर एक बड़ी मज़ेदार, मैं कहता हूँ, क्रिएचर है। प्लेयर ने बड़ी मुश्किल से बनते हैं सर। आप खुद हिस्सा रहे हैं इस स्पोर्ट्स का, आप खेल चुके हैं, आप खुद बताएं कितनी मेहनत लगती है इनको इस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए, जिसमें वो अचीवमेंट 2 लोगों तक पहुंच रही होती है। यार ये इसने इतनी विकेटें ले ली हैं, इसने इतने 100 कर दिए हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ज़ाहिर है कोई बहुत लंबी जर्नी होती है जिसमें आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। फिर आप एक गोल सेट करते हैं, इसके ऊपर आप काम करते हैं, इसके ऊपर आप मेहनत करते हैं। कई बार आप ऐसे खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, और ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। एक दिन आपका 1 साल अच्छा जा रहा होता है, आपके 3 साल अच्छे जा रहे होते हैं। सिर्फ एक दिन जब आपका नहीं होता, उसमें वो 3 साल या वो 30 दिन या 3 घंटे लोग वो भी भूल जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये भी है, नईम इस साल नो डाउट बड़ा उम्दा उसने परफॉर्म किया। 5 मैचेस में पहले नईम ने रन ही नहीं किए। सर हमने साथ रहकर वो करीब से नईम को भी देखा, मैनेजमेंट का भी बिहेवियर देखा, और बाकी प्लेयर्स को भी देखा कि नईम के साथ क्या बिहेवियर था। वो थी असल जीत लाहौर कलंदर की भी और नईम की। इससे पहले हमने देखा पिछले साल जो लाहौर कलंदर बॉटम पे फिनिश किया, तब भी आप टीम का हिस्सा थे। बिल्कुल। तो उस वक़्त जो हालात, मैनेजमेंट के तासुरात, प्लेयर्स का एटीट्यूड, तब भी बशीरे के साथ ऐसा ही था। मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ ज़्यादा था। उसमें बशीरे का रोल ज़्यादा निखर के सामने है। जिस रोल की आप बात कर रहे हैं कि रोल क्या है, जीत में तो सबके रोल नज़र आते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं जो नहीं भी होते साथ। खुशियों में सब साथ हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बट सर हारते हुए जब आप एक मैच भी ना जीते और सिर्फ एक ही जीते पूरे सीजन का, और उसको जिस तरह हमने सेलिब्रेट किया था, हमारी वीडियोस बता रही हैं, वो मैंने नहीं किया था, पूरी टीम ने उसको सेलिब्रेट किया था, और हमने मैसेज दिया था कि हम डाउन नहीं होते, हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ अ फैमिली सर। फैमिली माहौल में हम, एक आपकी फैमिली, एक मेरी फैमिली, हमारे घरों में अच्छे टाइम भी आते हैं, बुरे टाइम भी आते हैं। बुरे टाइम में ये तो नहीं होता फैमिलियाँ अलग-अलग हो जाती या एक दूसरे को ऑन नहीं करती, उस टाइम पे भी हम ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, तो अब वो पिछला जो सीज़न था, जीतने से पहले वाला सीज़न, जिसमें हम एक मैच जीत सके सर, उसमें हमने देखा कि
ये भी हो सकता था कि बशीरे वाले कैरेक्टर को हम कम कर देते या बशीरा ना ही होता कि यार अब तो हार्ड हैं, अब क्या करना है, इतना शुगल मिला वहाँ पे तो वो माइनस हो जाना चाहिए था, लेकिन वो डेली हुआ और अच्छा। उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई और उसमें मैनेजमेंट की तरफ से, कैप्टन की तरफ से और प्लेयर्स की तरफ से भी मुझे जिम्मेदारी ये मिलती रही कि अब तुमने माहौल बना के भी रखना है, अब तुम्हारा असल काम आ गया जो बशीरे वाला काम है। तो मेरा सर बताऊँ क्या सर, हमने शुगल मेले के लिए मैं तो हूँ, मैं कोई क्रिकेट से मेरा कोई गहरा ताल्लुक नहीं है कि मैं खेलता हूँ ना, मैं कैच पकड़ता हूँ ना मैं कोई आउट करता हूँ। कभी बॉलिंग की, कभी शहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा है, एमी दिल चाहे चल बशीरे आज तू भी गेंद कर, ते अगो चपेड़ा पईयां होण, तू किधर आ गई? सर हुआ है, मैंने एक दफ़ा बॉलिंग की है, चलो गेंद इधर तरफ राइट की तरफ निकल जाती है सर। इधर किहड़ा राइट, इधर खब्बा हुंदा है सर ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ है ना, मेरा तो राइट है ना सर। इधर खब्बा हुंदा है, इधर सर राइट हुंदा है। चले जो भी है, इधर आउट निकल जाती। अच्छा, जब गेंद सीधी, अब मुझे थोड़ा सा, आप बॉलर हैं या बैटर भी या ऑलराउंडर, थोड़ा सा मुझे थोड़ा गाइड। यार मैंने जो मर्जी समझ लिया, मैं बॉलर भी हां, मैं बैट्समैन भी हां। चलो तुम मुझे दसना, ए मैंने गेंद कढ़ाई है इंज करके, वहां मेरी सीधी आई। यार मुझे नहीं बॉलिंग कराई, जो मैं पूछ रहा हूँ भाई उसका जवाब दो। उस दिन बता रहा हूँ। हाँ सर हाथ सीधा है लेकिन बॉल इधर चली गई है सर। अच्छा, सीधी नहीं गई, विकेटों की तरफ नहीं जा रही। हाँ हाँ, मसला आ रहा है। कभी को सीधा काम कीता होवे तो गेंद सीधी जावे ना। तो सर आपके जैसा मुझे एक कोच चाहिए। क्यों? सर मेरे वो जो बॉल इधर जा रही है वो अंदर की तरफ हो रही है। नहीं, जैसे हारिस रऊफ के साथ शाहीन अफरीदी के साथ बॉलिंग की थी, उन्होंने नहीं दसी। सर उन्होंने कड़न दी थी कड़ी, आप खुद उनके होते हुए मैं कोई ये कर सकता हूँ, मतलब ऐसी बात कि मैं बॉलिंग करा दूँ? अच्छा, सर ये इसलिए तो बशीड़ा है। ओके, बशीड़ा क्यों है? क्योंकि जो काम नहीं करना वो नहीं करना। सर बॉलिंग मेरा काम ही नहीं है सर, मैं क्यों करूँ? बंदे दे दिल से ख्याल आया यार, इतने सब बंदे दे दिल से बड़ा ख्याल आया था। इतने बड़े सुपरस्टार बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, एमी अब्दुल्ला शफीक दा बल्ला फड़ लिया, सिकंदर रजा दा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੱਲੇ ਨੇ? तो तेरा की पता? तू कह भाई यार नहीं यार आपको तो पता कि ये पता नहीं बाद वेखी जाएगी। देखो, बल्ले से जो प्यार होता है बैटर का वो आप भी जानते हैं, प्लेयर नहीं थे सर ऐसे बल्ला में पकड़ लिया सर। अच्छा, वो हाथ भी नहीं लान देंदे होने, वो जरासीम ना लग जाए। देख भी लो सर, कवर्ड में रख दो। अच्छा, कवर्ड के अंदर रख दो। एडे पड़दे बा पड़दा पर बल्ले ने सर वो उनके पर्सनल बल्ले हैं। ये तो पर्सनल बल्ले ने तो जो कि खेडते भी की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ नहीं खेडते सर उस टाइम दिखाते हैं। हाँ। लेकिन सर नॉर्मल उन्हें पता बशीड़ा साथ है, कवर्ड में रख। अच्छा, यानी डर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? डर सर मेरा टेरर ही बहुत है, मेरे से मेरी बॉलिंग नहीं कोई देख सकता। अच्छा, बशीरा की बॉलिंग कोई नहीं देख सकता, मेरी बैटिंग कोई नहीं देखता, कोई करदा ही नहीं तो किथों देखनी? यही तो मसला है, ये सबसे बड़ा मसला है। इसको पॉइंट आउट करें आप। तो बशीरे की बॉलिंग कर, यानी मेरे में भी तो टैलेंट हो सकता था, किसी ने देखा नहीं, चेक नहीं किया, इसलिए बशीरा करना। अच्छा, ये अपने टैलेंट को किस तरफ लेके जाऊं? सर चुबुर्जी वाला है मेरी माने आप, चुबुर्जी से थोड़ा सा इधर हो गए मॉडल टाउन से जॉर्ज टाउन, ड्राइवेंट नाल ही मोटरवे तो सीधा बाहर निकल जाओ। ये टैलेंट सर इस तरफ जा सकता है। यार बशीर एक बात बताओ। जी सर। कभी मुल्क से बाहर गए? तू किथे गया? सर बशीड़ा तकरीबन नहीं गया। तकरीबन मतलब मैं कोशिश की है। पता नहीं क्या होता है यार, एयरपोर्ट से वापस भेज देते हैं, वो कहते हैं यार बाहर वाली चीज़ नहीं है, आप अंदर ही रहें। अच्छा, अंदर किन्ना सर जिन्ना को अंदरून तक वो कहते उधर ही रहें। अच्छा। आप नहीं बाहर सकते क्योंकि सर हम रहे अंदरून में, बैरून की तरफ तो हमने कभी देखा ही नहीं। बैरून कभी देखे नहीं, अंदरून ही देखा है। मैं कह रहा हूँ हमने कभी बैरून रात के टाइम शाम को कह दिया जाता था भैया आपने उस तरफ नहीं जाना, नहर की तरफ नहीं जा सकते। घर वालों ने उन्होंने कहता होना कि बशीरे तेरा ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ मतलब टांगे वाला वो दौर लंघ गया है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ सफर करो तुसी। सर टांगों पे बशीरे का खुद के टांगे होते थे सर, कड़ाए पे फ्रेंचाइजी थी सर मेरी। अपने बंबू ही होने ने। हाँ वो बम्बू सर, बम्बू जोड़ के टांगा बन, वही तो मेन। तो टांगे भी बशीरे के बड़े काम की। टीम तक आने तक अभी तो मैंने सारा कुछ बेच दिया ना, टीम में हूँ अब, टीम में वो काम करने का सारी ज़मीनें बेची पीछे, वो सारा बेच के तो किथे गए पैसे? साड़ी इधर आ गए, कदाफी आ गए।
अच्छा, इतने पैसे लगा के तुमने सिर्फ कजाफी में इंटरेस्ट के लिए दाखिल होने के कपड़े लिए ले लिए सर, साढ़े ज़मीनें बेच के कपड़े ले लिए सर। बड़ी ये सर कल्चर को प्रमोट करने में बड़ा पैसा जिगड़ा लगता है सर। यार ये तो वैसे रियली अप्रिशिएट यार। सर करना पड़ता है ना पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए। कौन करे? हम ही करेंगे। पंजाब में पैदा हुए हैं सर, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के लिए करना है सर। इस कल्चर को, ये जो ज़ुबान है, इस ज़ुबान को प्रमोट करना है। अच्छा, मतलब ज़ुबान, किस ज़ुबान की आप बात कर रहे हैं सर? जो दी हुई है ज़ुबान, दी हुई है सर। कौन सी ज़ुबान? सर मोहल्ले में ज़ुबान नहीं, ऐसे बंदा कह देता है यार 10 किलो मेरे ना ते कर दे, आटा कर दे। अच्छा, सिर्फ आटे तक? तो वो ज़ुबानें हमने बड़ी ज़ुबानें दी हैं सर। मतलब वो लोगों को आटा देने के लिए? नहीं सर, अपने लिए आटा यार 10 किलो कर दे, मेरी ज़ुबान ते कर दे यार। पैसे नहीं देते? साढ़े बेच दिए हैं सर, सब कुछ बेच दिया है बशीड़े ने। और इंशाल्लाह अनकरीब अगले 2 सीज़न में साढ़े कर्जे उतार दें, पाकिस्तान के कर्जे उतार देने हैं बशीड़े ने। की बेच? सर जो होया बेच दा सर। तेरे को है कि सर यही तो कहने कुछ भी नहीं है। आपको पूरे पॉडकास्ट में समझ नहीं आया, बशीड़ा फ्री हैंड है, बशीड़े के पास कुछ नहीं है। तो वो सारे सवाए कैरेक्टर के कुछ नहीं है। जो टांगे थी, वो जो बम्बू थे। सर टांगों पे आए हो सर, टांगे हैं सर। अच्छा, बम्बू की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है टांगों पे चल लेता हूँ। यानी अल्लाह वो- ने हाथ बाजू दिए हैं सर, उन पे आए हैं सर। यार वो सारी चीजें बेच के तुम सिर्फ कजाफी में? क्रिकेट से प्यार सर, क्रिकेट के लिए कोई बेचता नहीं है सर, खरीदता है। हमेशा टिकट खरीदी जाती है, मैंने कभी टिकट नहीं खरीदी। राणा साहब हमेशा खुद अंदर ग्राउंड में लेके जाते हैं, तो जाता हूँ। टिकट नहीं खरीदी कभी बशीड़े ने, सब बेच दिया। यार अब आपके लिए कोई डोनेशन वगैरह का कुछ करें? जरूरत ही नहीं है, राणा साहब है ना। अच्छा, बशीड़े के साथ जब राणा साहब हैं तो फिर डोनेशन क्यों तो सर? बशीरा दा ब्रांड के मामलात कैसे चल रहे हैं फिर डोनेशन पे? सर बेचिया क्यों सर? मामला चलाने के लिए बेचा सब कुछ। ते हजे मुक्या नहीं, नहीं 4 सर। साल हो गए ने। बशीड़े का नहीं मुकदा सर। बशीड़े का आप ये चेक करें, अभी 3 ट्रॉफियां आई हैं सर, अगले 10 सीजन में कितनी आनी है? 10 × 10 कर लें। मैंने नहीं लानी, खेलना मैंने नहीं है, मैंने सिर्फ परफॉर्म करना है और सेलिब्रेट करना है। ट्रॉफी आनी है। यार परफॉर्म किथे कर रहे हैं? सर आप मैच नहीं देखते? क्यों नहीं देखते? मैच में आप मेरी परफॉर्मेंस नहीं देखते? आपने मीम नहीं देखा था वो बर्गर्स, भाई आपका जो बर्गर खा रहा था वो मीम नहीं देखा आपने? हाँ मैंने देखा है। उसके अलावा बड़े मैंने और भी मीम किए, आपने देखे नहीं है, तो फिर वो परफॉर्मेंस है ना सर। तो जो बर्गर खाना परफॉर्मेंस है? मीम सर, मीम क्या होता है सर? हाँ, मीम हिट करता है आपको, अच्छा। लोग आपके लिए मीम बनाते हैं, आपके लिए शीन बनाते हैं, मेरे लिए मीम बनाते हैं। बात है कि वो मीम जो है ना वो परफॉर्मेंस है सर, बनाए हैं सर। यानी वो बर्गर खाना, वो आपकी मैंने मीम देखी, बर्गर खा रहा है बशीरा और बड़े तरीके से वो भी खा और रहा है। पिच पे बैठ के सर, पिच पे बैठ के खाया सर। मैच के बाद, मैच के ये फाइनल की बात है ना? फाइनल में, फाइनल जब आप जी जीते, जी सर, जी सर। उसको पता सी कि 2 साल ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ तो ਲੈਂਦੇ। पिच भी होई ਇਹਨੇ थी। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ बैठा है। बिल्कुल सर, 15वीं पिच दी है सर, जो है ही नहीं है। बिल्कुल कजाफी की तो टोटल 15 पिचे है ही नहीं भाई। जो दी थी ना मैंने, उस पर इंशाल्लाह पिच बन जाएगी। वो तो बाउंड्री तो बाहर बनती है। तो मैं बाउंड्री तो बाहर ही होना सर। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। Okay. मैं बाउंड्री के अंदर नहीं होता, बशीड़ा हमेशा बाउंड्री के बाहर ही है। इसलिए मैं आपको पूरे पॉडकास्ट में समझाना चाहूँ, बशीड़े का रोल आप नहीं समझ पा रहे। वो हजी के भी समझना, मैंने दसो जना। बशीड़ा पर मैंने अपने ये आप समझ- में एक हिस्ट्री तारीख है। बशीड़े की अपनी तारीख है। ਤੁਹਾਡੇ 31 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ 32 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। मेरी अपनी तारीख है सर, बशीड़े को आप नहीं समझ पाए। यानी अगर कोई आपसे कहे कि बशीरे जा तेरा महीना में ਵਧਾता है, तो वो तुम्हारे लिए ये माइंड बनाए कि बशीरे का महीना 32 दिन का है। जी सर। अब हम लोग जैसे कहते हैं, हम सैलरी बेस्ड लोग हैं, तो हम कहते हैं कि सर कि हमारी सैलरी बढ़ा दें, हमारी तनख्वाह बढ़ा दें, हमारा महीना बढ़ा दें। तो हमारा मतलब होता है आपने थोड़े पैसे बढ़ा दें। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। सर बशीड़ा इज सैलरी लेस, कैशलेस, एसेटलेस। बशीड़े को सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए। बशीड़ा क्रिकेट कराते रहो, PSL होती रहे,
ट्रॉफियां आंदियां ने बशीड़ा ये है सर कह तो दिया सारा कुछ बेच देता है फिर मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी हो रही है बशीरे ना करनी नहीं है सर जाते हुए को 5,000 दे देना उसके अलावा नहीं सर हम नहीं तू किथे दरबार तो ना दे ये सर मजाक कर आपने ये फील नहीं करना बशीड़ा एक खुला जिंदा दिल फैन है तलब नहीं है सर कोई सैलरी पैसे बशीड़ा अपने आप में खुद सर जिम्मेदार है बशीड़ा मैं बड़ा जिम्मेदार हूँ तो बेच नहीं देते तू जिम्मेदार सर अच्छा आप मेरी बात मेरे लफ्ज समझे ना सर तो आप जिम्मेदार मैं जिम्मेदार सर जिम्मेदार बड़ी चीज होती है सर हम जिम्मेदार हैं किस चीज के जिम्मेदार एंटरटेनमेंट से कोई किसी को ले नाज़रीन चीयर्स मेरी तो जो एंटरटेनमेंट का टाइम है बात की है ज़ुहैब ने असल नाम ज़ुहैब है जो मैं सीरियस क्वेश्चन कर रहा हूँ और बेसिकली ये एक बड़ा बेहतरीन जो रोल है जो लाहौर कलंदर ने बशीरा दी ब्रांड को दिया है एक आइडेंटिटी बनी ज़ुहैब की ज़ुहैब ख़ुद एक अच्छे एक्टर भी हैं एक वेल ग्रेजुएटेड इंसान भी हैं रेडियो भी कर चुके हैं तो ये पॉडकास्ट करने का मकसद एक्चुअली एक रीज़न तो बशीरा था ही लेकिन इसके साथ जो एक सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये है कि दुनिया सिर्फ ज़ुहैब को बशीरा के नाम से जानती है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ज़ुहैब अज़हर इनका पूरा नाम है एक्टर भी हैं रेडियो में भी काफ़ी परफॉर्म कर चुके हैं आर्टिस्ट भी हैं होस्ट भी हैं और लाहौर कलंदर के जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को ज़ुहैब खुद होस्ट करते हैं ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मैं थोड़ा बशीरे से बाहर आ गया जी थैंक यू सो मच आपने फर्स्ट एवर एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट किया है इसका बशीरे करैक्टर का बाकी तो ज़ुहैब से तो आपकी बातचीत वैसे भी हमारी ऑन एंड ऑफ होती रहती है तो बस ये कहना चाहूँगा कि एक मौका मिला करैक्टर मिला किया लोगों ने पसंद किया इतना प्यार मिल रहा है और जब तक ये प्यार मिलता रहेगा उस वक्त तक ये करैक्टर होता रहेगा इंशाल्लाह तो आतिफ राना और समीन राना और बाकी जो प्लेयर्स होते हैं मतलब आपको हर वक्त बशीर से हट के भी वो कभी आपको ट्रीट करते हैं मैं उनके साथ ये बशीरे के तो मेरे ख्याल से 3 सीज़न है ना जी उससे पहले 7 सीज़न जो है वो एज द ज़ुहैब अज़हर उसमें बहुत कुछ किया है लाइव डिजिटल कंटेंट उनसे गपशप प्लेयर वैसे भी सर ये ज़रूरी नहीं कि बशीरा बनने के बाद लोग इससे रिलेट करते हैं करैक्टर की रिस्पेक्ट नहीं होती मेरे हिसाब से करैक्टर की वजह से उस इंसान की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जो वो करैक्टर करता है तो उस करैक्टर की उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है ठीक है तो ये तो सिर्फ एक स्क्रीन पे हूँ तो स्क्रीन की हद तक मैं अगर रेडियो पे होता रेडियो की हद तक मैं थिएटर पे होता तो थिएटर की हद तक वो उसको प्ले किया जा सकता है करैक्टर को और वो खुद लिबर्टी दी जाती है करैक्टर की तरफ से लिबर्टी होती है कि यार मेरे साथ जितना खेलना है शुगल मिला करना है तो जैसे इस पॉडकास्ट में हमारी गपशप हुई है तो ये करैक्टर की हद तक होती है लेकिन जैसे रेडियो भी कर चुके हैं ना मैं रेडियो सर मैंने 2 साल रेडियो में आपका एक नाज़रीन ये रेडियो में ज़ुहैब का एक बड़ा पॉपुलर किस्म का एक रोल था पठान का बिल्कुल तो वो क्या था सर वो सिटकॉम किया था रेडियो सिटकॉम जी बहुत ही पीटीवी और सॉरी कह रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान के लिए होते होंगे ड्रामास होते थे रेडियो के अभी भी होते हैं लेकिन मैंने सोचा कि जो सिटकॉम में स्किट्स या वो थिएटर में करता था ऑन स्टेज जी तो वो मैंने रेडियो में अपनी आवाज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचाया और बड़ा लोगों ने पसंद किया टोटल स्यापा हमने टाइटल रखा हुआ था उसका अच्छा 2 साल वो चला है रेडियो में तो बड़ा लोग पसंद करते थे उसमें करैक्टर मेरा वो मैंने जैसे अभी ये पंजाबी करैक्टर बशीरे वाला अब कर रहा हूँ जी स्टार्ट में पठान तो ये मेरे हिसाब से हम ये जो डिफरेंट मैं कल्चर्स को प्रमोट करता हूँ सर ये समझ लें कि रचा बसा हुआ है मेरी पर्सनैलिटी में अच्छा मैं बलोची से बहुत प्यार करता हूँ मैं सिंधी से प्यार करता हूँ मैं पंजाबी से करता हूँ मैं पठान से करता हूँ मैं पाकिस्तानियों से करता हूँ मैं गिलगित बल्तिस्तान से करता हूँ मैं कश्मीर से करता हूँ तो ये मेरे ड्रामा का जो टाइटल था वो इनफरादी तब्दीली था जो थिएटर मैंने किया उसमें करैक्टर्स भी सारे यही थे अच्छा पठान सिंधी बलोची वो जो पठान का रोल है वो कैसे आपने किया वो तो सर थोड़ा करके दिखाया ना उसमें वो सर उसमें क्या मैं अगर करैक्टर में हो तो ज़्यादा निखरता है लेकिन मैं वैसे करके आपको दिखाता हूँ उसमें वो भी बशीरे की तरह बड़ा मासूम करैक्टर अच्छा और वो
बेसिकली जो भी गेस्ट आते थे उससे मासूम सवाल ही पूछता था और अपनी मासूम कहानियां बताता रहता था। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज भाई, यार बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें पॉडकास्ट पे बोला है, इतना खूबसूरत पॉडकास्ट, इतना लाइट ही लगाए। पार्ट टाइम आप ऑपरेशन भी करते होगे मुझे लग रहा है, इतना लाइट तो ऑपरेशन में होता है। लेकिन हमारा जो एक पुराना बुजुर्ग होते थे हमारे गाँव में, उनका बात बहुत लोग सुनते थे लेकिन हमने नहीं सुना, क्योंकि उनका बात जो सुनाते थे वो अपने गांव में सुनाते थे, हम उनके गांव में रहते नहीं थे, तो इसलिए हमने सुना। तो ये मासूम से करैक्टर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें बातों से बातें, तो हम उसमें फिर कॉल्स भी लेते थे उस शो में। अच्छा। और फैंस कॉल करते थे, फिर उसके साथ पठान कैसे बात कर रहे हैं, अच्छा, वो कहानी डाल दिया, अब आप कॉलर हैं, एज अ कॉलर आप फ़ोन करें और आप गुल खान से बात करना चाह रहे हैं तो करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आपका नाम? जी मुझे गुल खान से बात करनी है। यार आप इस टाइम फ़ोन से बात कर रहे हो, गुल खान से कब करनी है, वो उसको मिल के कर। नहीं, मेरा कहने का मतलब है मैंने गुल खान से फ़ोन पे बात करनी है। गुल खान से फ़ोन पे बात करनी है तो फ़ोन पे करो यार, फ़ोन पे ही हो तुम, गुल खान भी फ़ोन पे। जी अच्छा, आप खुद बोल रहे हैं गुल खान? नहीं मैं नहीं बोल रहा, मेरा कज़न बोल रहे, मेरा कज़न बोलते। अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं करें यार, आपने आपका बैलेंस है, आपका पैसा लगे, आप करो जितना मर्जी करो। अच्छा मुझे ये बताएं गुल खान साहब, ये जो आपने पिट से आपा डाला हुआ है ये क्या है? आप घर में जाते हैं, जूते कोई कह रहे हैं कि पॉलिश कर दिए हैं, वो पॉलिश आपने कर दिए, वो पैसे नहीं दे रहा, आप घर से नहीं जा रहे, आप वो घर वालों को बाहर निकाल रहे हैं वहाँ से। देखो शाहनवाज भाई, आपका बात बहुत अच्छे है, आपने अपने फ़ोन से की है, आपका अपना बैलेंस लग रहा है, आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हो और अगले 2 मिनट आप और ज़ाया करोगे, क्योंकि मैंने आपकी बात का जवाब सही देना नहीं है, आपने गलत बंदे को फ़ोन किया है। और गुल खान नहीं है आप? यार गुल खान बात ही कर रहा हूँ, गुल खान खुद बात कर रहे हैं, और कौन बात कर रहे हैं? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो क्यों आप उस घर से नहीं निकल रहे? आपने जूते पॉलिश किए, पैसे नहीं है तो चले जाए वहां से। यार जूता हमारा, पॉलिश हमारा, हम जिसका मर्जी पॉलिश करें, तुम्हारा मसला यार। तुम अपना कॉल करो घर। मैंने पूछा तुम्हारे घर में ठीक है सब, बिल्स आते हैं, बिजली यूज करते हैं, सब कुछ होता है। तो अजीब बात करते हो यार शाहनवाज भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे फोन पे बात करके। यार पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दो भाई, फिर फोन बंद करना। यार ये क्या बात हो गया है? पैसा पीटीसीएल को जाना, मुझे तो नहीं जाना ना यार, मुझे क्यों कर रहे हो तांग? उधर उनको करो, पीटीसीएल को करो। मैं कैसे पीटीसीएल? मैंने आपको फोन किया है कि भाई आप लोगों के पैसे, आप निकल जाओ उस घर से, आपने काम कर लिया है। आप कह रहे हैं आप जो लोग घर में रह रहे हैं, यार ये कहाँ का इंसाफ है? आप तो बड़े इंसाफ पसंद है गुल खान साहब। यार आपने फोन किए या पॉडकास्ट किया, मुझे समझ नहीं यार, आप इतना आगे बढ़ाते जा रहे हो यार। यार मेरा घर है, मेरा पॉलिश है, मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें क्या मसले भाई? तो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए वो बेचारे परेशान हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ 100 रुपए देना है इनको और ये चलो एक दिन हम आएगा, हाँ, पब्लिक पॉडकास्ट पे आकर आपसे बात करेगा। आपका मुझे लग रहा है आप घर का होस्ट हो, घर से आपने होस्टिंग शुरू कर दी। यार मैंने घर से कैसे? मैं अभी आपकी कॉल सुन रहा था, इतनी ज्यादा आपको आपके फैंस कॉल कर यार रहे थे। आएगा ना, मशहूर है यार, गुल खान मशहूर है, उसको कॉल ही आएगा, और क्या राम लम आएगा, क्या आएगा उसको, कॉल ही आएगा। मशहूर क्या है मतलब, क्यों मशहूर है, किस वजह से मशहूर है गुल खान? तुम कौन हो भाई? भाई मैं तो आप एक कॉलर हूँ, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ यार। तुम गले का कॉलर मत बनो यार, जाओ अपना काम करो, तुम गले का कॉलर बन गए हो यार। पता नहीं क्या कहाँ से लोग आए थे, फोन किए और तारीफ करो, घर जाओ यार, बस जाओ। तारीफ क्यों करूं आपकी? आप ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ। चलो ठीक है यार इसको यार काटो यार, इसका यार ये बंद करो यार इसको। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा भी बेसिकली अब ज़ुहैब, जो लाहौर कलंदर के साथ आपका रहते हैं, एक आइडेंटिटी है आपकी, लेकिन लाहौर कलंदर इज़ अ बैंड, यू नो, और उन्होंने आपको भी एक फेस दिया है। जब नॉर्मल कभी ऐसा हुआ है कि आप विदाउट इस ड्रेस के जो आपकी एक पहचान बनी हुई है, कहीं गए हों तो लोगों ने आपको पहचान लिया हो, या मतलब अगर आपको देखा है तो कहें कि यार बशीरा तो नहीं है, कभी इस तरह के वाक़यात हुए? देखिए कहीं होना और हर जगह होना, मेरे साथ तो हर जगह हो रहा है। अच्छा। मैं बाहर भी निकलता हूँ तो आइडेंटिटी बाय फेस पहचानी जाती है। ज़ुहैब नहीं कहा जाता, बशीरा कहा जाता है। बशीरा है, किसी को फिर बाद में कोई शक में पड़े तो वो फिर सोचने लग जाता, देख के देखा तो है लेकिन कहाँ देखा है। फिर बाद में आके मेरे से बड़ा डर डर के पूछा जाता है, आप बशीरे हैं, आप बशीरे का रोल कर। तो फिर मैं उनको बताता हूँ, वो बड़ा मज़ा आता है। ये अभी पाकिस्तान नहीं,
मैं आउट ऑफ कंट्री गया था, मैं जिम्बाब्वे लीग हुई थी जिम्बाब्वे में। अच्छा। तो वहाँ के हमारे कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, उनकी फैमिलीज आई हुई थी, मुझे नहीं पता, मैं रैंडमली उनके सामने होस्टिंग कर रहा था, तो मैं उनके सामने से कर रहे थे नहीं नॉर्मल एज अ जुहैब अज़हर। ओके। तो मैं गुजर गया उनके सामने से, तो उधर से पीछे आवाज़ें सुनने को मिली, मुझे ऐसे लगा मैं जिम्बाब्वे में नहीं, मैं गज़ाफी स्टेडियम में खड़ा हो गया। अच्छा। तो बशीरा इधर आए फैमिली के साथ पिक्चर, तो उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई वन ऑफ द बिगेस्ट लीग PSL, और उसी के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की इसी लीग की बात करें तो फ्रेंचाइज टॉप पे है लाहौर कलंदर। बिल्कुल फैंस के हिसाब से देखा जाए, व्यूअरशिप के हिसाब से देखा जाए, तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म के फेस हैं, मतलब आप उस प्लेटफॉर्म पे आप इतना परफॉर्म कर रहे हो रेगुलर, तो पहचाना तो जाता है मेरे ख्याल से, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ बड़ी इज्जत मिलती है। तो ज़ाहिर है डिजिटल के ऊपर जब आप जाते हैं, जब आप चीज़ देखते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये जो PSL गया है, PSL 5 अभी रिसेंटली शायद आतिफ भाई ने बताया वो 506 मिलियन सिर्फ लाहौर कलंदर के। मुझे आतिफ भाई ने बताया था कि इस दफ़ा जो डिजिटल पे जो सबसे ज़्यादा एक रिकॉर्ड कायम हुआ है वो था $506 मिलियन, 506 मिलियन व्यूज़। 506 मिलियन व्यूज़, ये एक रिकॉर्ड था कि इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। और हालांकि बताया होगा इंडिया में वो फेसबुक पे जैसे उन्होंने बाकी पेजेस बैन किए थे, उसमें लाहौर का पेज बैन करने के बावजूद भी इतने व्यूज़ आए। अगर इंडिया की व्यूअरशिप वैसी ही होती ऑन, वो ऐड ऑन होती, तो ये बिलियन क्रॉस हो सकता था, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट मैं समझता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है। ये तो ज़ाहिर है एक आपका एक ट्रेंड है, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका ब्रांड है। बिल्कुल। लाहौर कलंदर ने हमेशा बड़ा अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स दिया। और मैं एक चीज़ इसमें एज अ जुहैब अज़हर बताना चाहूँगा, बशीरे की शायद वो मजाक में समझें, बाकी फ्रेंचाइज जी हमने बेसिकली इस बार शुरू किया था जस्ट माहौल को एंटरटेन करने के लिए। जैसे माहौल जंग की हालात थे, लोग डिप्रेस, और हालांकि सेलिब्रेशन भी हुई हमारी जीतने पे, अभी तक चल रही है और ये आगे भी होनी है इंशाल्लाह, होती रहेगी ताकि आमद सेलिब्रेशन होना है। लेकिन उन दिनों में जब ये मामलात हो रहे थे, जब क्लियर समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या, तो उसमें जब PSL कंटिन्यू की गई थी तो बड़ा रोल आ गया था कि मतलब कि क्या नया कंटेंट ऐसा किया जाए जिसमें हम वापस उस ट्रेंड में वापस आएँ जो कि एक जंगी ट्रेंड है। उसमें जंग के ट्रेंड बने हुए थे, पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, तो क्रिकेट वापस कैसे आए एंटरटेनमेंट के साथ। तो हमने उसमें मीम्स का सिलसिला शुरू किया था। हम जैसे कुछ हमें दूसरी फ्रेंचाइज थोड़ा बहुत कोई टीज़ करती थी या कोई थोड़ा कहते तंग करना, हल्का फुल्का मजाक करना, वो उधर से आता था तो हम भी जवाब देते थे फिर मीम की सूरत में। अच्छा। फिर उन्होंने बशीरे की ड्यूटी लगाई हुई थी, बशीरे के साथ एक कुछ सेकंड्स की वीडियो बनाते थे मैच के बाद। अच्छा। तो फिर हम जवाब देते थे, तो वो बड़ा लोगों ने पसंद किया। इस बार उन मीम्स को, उन वीडियोस को बड़ी व्यूअरशिप मिली, बड़ा पसंद है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बशीरा दी ब्रांड, एक मरतबा फिर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ यार। मैं असल में नॉर्मली अब इन अ सीरियस मूड आई एम सेइंग कि नॉर्मली मैं क्रिकेटर्स वगैरह के पॉडकास्ट मैं करता हूँ, मेरी बीट ये है, मेरी जो फील्ड है, लेकिन एक डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए थी। और ज़ाहिर है आप इन क्रिकेटर्स के साथ रहें, आप उनके साथ अपने वक्त गुजारा, पिछले 10 साल से आप लाहौर कलंदर का हिस्सा हैं, और लाहौर कलंदर हमेशा कुछ डिफरेंट करती है, तो वो हमें नज़र आती है कि लाहौर कलंदर एक डिफरेंट फ्रेंचाइज जो है वो मानी जाती है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आई एम सेइंग कि पूरी दुनिया में एक डिफरेंट जो है वो मानी जाती है। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका ज़ुहैब, आपका बशीरा दी ब्रांड, आप मेरे पॉडकास्ट में आए। नाज़रीन, बशीरा दी ब्रांड का पॉडकास्ट मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि जितनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती है या की जा सकती है, हमने उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा है। मुझे ये डिफरेंट रूप में देख के आप भी ज़रा हौसला कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम इसी तरह एक दूसरे को एंटरटेन करते रहते हैं। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।